नमस्कार। शिव योग विद्या में आप सभी का स्वागत है। आज मैं मानव जीवन से संबंधित, शिक्षा से संबंधित और स्वास्थ्य से संबंधित जिस विषय पर चर्चा करने वाला हूँ, कृपया ध्यान से सुने। शिव योग विद्या हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, क्या हमें शिक्षा देता है और हमको सुखमय, शांतिमय, आनंदमय जीवन जीने की जो प्रेरणा देता है, जो तकनीक देता है, जो पद्धति बताता है, हम इन सब पहलुओं में से एक जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जिस पे चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में जैसे मैंने बताया कि हमारे जीवन के जो 4 मूल जरूरत है, जिसमें पहला शिक्षा है, दूसरा स्वास्थ्य है, तीसरा धन है, चौथा धर्म है। तो आज हम धर्म पे चर्चा करेंगे, थोड़ा धर्म को समझेंगे, क्योंकि इस समय पूरे भारत में धर्म को लेकर के बहुत तरह की वाद विवाद चालू है। धर्म ग्रंथों को लेकर के, महापुरुषों के विचारों को लेकर के, गोस्वामी तुलसीदास को लेकर के और उनके रामायण को लेकर के। तो सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि धर्म क्या है। आइए हम समझते हैं। धर्म यह न तो जात है, धर्म न तो संप्रदाय है, धर्म न तो प्रकृति है। धर्म को ही हम कहते हैं सत्य। शाश्वत सत्य और धर्म, ये सत्य धर्म कैसे हो गया, धर्म क्यों कहा जाता है, हम यही आज शिव योग विद्या के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, ताकि बहुत तरह के लोगों के जो दिमाग में मतभेद है वह दूर हो जाए। तो देखिए, जो अव्यक्त सत्ता है, अव्यक्त सत्ता, सत्ता का मतलब एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी पावर जिस पे ये पूरा ब्रह्मांड खड़ा हुआ है। अंड, पिंड, ब्रह्मांड, यह 3 स्थिति है। तो इसमें जो सत्य है, जो एक स्वयं सत्ता है, जिसको शाश्वत सत्य कहते हैं। शाश्वत सत्य, यह शाश्वत सत्य जो है वह अव्यक्त सत्ता है। इसको कहा नहीं जा सकता है, इसको अब जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन वह है। इसका प्रत्यक्ष जो साक्षात्कार किया है, जो इसको अनुभव किया है, जिसको लोगों ने अपने अपने मतों से परिभाषित किया है, वह मत अलग अलग हो गए हैं, लेकिन यह जो सत्ता है, यह सत्ता अपने आप में पूर्ण है, शाश्वत है और सदा रहने वाला है। यही अव्यक्त सत्ता से एक शक्ति पैदा होती है, जिसको आदि शक्ति, जगत जननी, जगदम्बा कहा जाता है। यह पहले बात आप समझ लीजिए, धर्म किसको कहा गया है? सत्य को, जो अव्यक्त सत्ता है और ये शाश्वत सत्य है। शाश्वत का मतलब होता है, जैसे आकाश है प्रमाण के लिए, यह आकाश जो है तटस्थ है, यह न घटता है न बढ़ता है। लेकिन इस आकाश के अंदर जैसे तूफान आते हैं, बदली घेर लेता है, कुहासा आता है, गर्मी ज्यादा होता है, ठंडी ज्यादा होता है, यानी कि परिवर्तन होता है। और इन सारे परिवर्तनों में आकाश उसका केवल गवाह होता है। ये पूरा ब्रह्मांड जो आपको दिखाई देता है, ये पूरा ब्रह्मांड जो आकाश तत्व है, जो सबसे परम तत्व है, जहाँ से
अनादि शुरू होता है आकाश तत्व से, और उसका सबसे छोटे इकाई है प्रकृति का धरती। देखिए, बहुत तरह के लोग कहते हैं धरती माता की जय, धरती माता की जय। तो धरती माता की जय जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि ये धरती पे जो पूरा विश्व है, जो अमेरिका है, पाकिस्तान है, जो एशिया महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, ये सारे चीज जो धरती पे टिका हुआ है, यह सब धरती के ऊपर है। और धरती का जब हम जय बोलते हैं तो इसका मतलब होता है, धरती माता की जय बोलने का मतलब ही होता है कि अमेरिका का भी जय, और भारत का भी जय, पाकिस्तान का भी जय, बांग्लादेश का भी जय। ये धरती पर लोगों ने रेखा खींच करके अपना अलग अलग नामकरण कर लिया है, अलग अलग जीवन जीने की पद्धति बना ली है। लेकिन धर्म को समझने के लिए हम कहाँ से शुरू करेंगे धर्म को समझना? तो सबसे पहले हम धरती से शुरू करेंगे। इसी चीज को गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। धर्म को समझने के लिए उन्होंने स्पष्ट कहा है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पांच तत्व मिली अधम शरीरा। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप मानव हैं और मानव जीवन जीना चाहते हैं और ये संसार के मतभेदों से, अधकचरा ज्ञान से और ये वाद विवाद से बाहर निकल करके अगर आप भक्ति का मर्म समझना चाहते हैं, धर्म को समझना चाहते हैं और मंगलमय जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको इन 5 विषयों को समझना पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, यानी कि धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये 5 तत्व कहते हैं कि 5 तत्वों से जो शरीर मिला है, कहते हैं कि ये अधम है। यह शरीर अधम कैसे हो जाता है? जब इसमें परम तत्व नहीं रहता है। परम तत्व जब इससे निकल जाता है, जैसे प्राण हमारा छूट जाता है, तो यह शरीर हमारा लाश हो जाता है। इतना तो बात समझ में आता होगा। वही कहते हैं कि जब तक परम तत्व, जिसको हम शिवत्व कहते हैं, रामत्व कहते हैं, बुद्धत्व कहते हैं, जो भी परम सत्ता के नाम से आप इसका नाम ले सकते हैं, वो लेकिन वह सत्ता अनामी है, उसका कोई ना नाम है ना धाम है, वह सर्वत्र है, सब में है। तो वह परम सत्ता जब सृष्टि के चक्र में आता है तो धर्म कहलाता है। जैसे वो कहते हैं कि अग्नि जो है, एक अग्नि जो लकड़ी का अग्नि है, जिसमें हम माचिस बार के अग्नि जलाते हैं, वह अग्नि जो हमको प्रभावित करता है। और दूसरा अग्नि जैसे सूरज से भी एक अग्नि आता है जो हमको प्रभावित करता है, जो प्राकृतिक अग्नि है, और वो पदार्थ की अग्नि है, वो प्रकृति की अग्नि है। और तीसरा अग्नि होता है जो हमारे अंदर क्रोध की अग्नि होता है, वासना की अग्नि होता है। तो हम ये अग्नि तत्व को ही हम नहीं समझते हैं ठीक तरह से। हम वायु तत्व में, जैसे वायु तत्व अगर यह गर्मी को अगर यह लेकर के आता है तो हमको गर्मी देता है, ठंडी को लेकर के आता है तो हमको ठंडी देता है। यह वायु तत्व अगर सुगंध को लेकर के आता है तो हमको सुगंध देता है, अगर ये दुर्गंध को पकड़ के लाता है तो वो दुर्गंध देता है। ऐसे हम कहते हैं कि वो लाता है, लेकिन वो लाता नहीं है। वो हवा जो इससे बहती है और उसके साथ जो भी अवस्था बनता है दुर्गंध का, सुगंध का, वो दोनों को साथ लेकर के चलता है, वो अंतर नहीं करता है। तो कहते हैं कि ये 5 तत्व से जो बना शरीर है, इस शरीर को ही कहते हैं कि ये शरीर शूद्र है। यह शरीर क्या है? शूद्र है।
और ये शरीर में क्या मिलता है? तो हड्डी, मांस, नाड़ी, रोम और त्वचा, ये 5 चीज है। इसके अंदर जो खून है, पेशाब है, मल है, मूत्र है, लार है, पोटा है, खेखार है, यानी कि ये शरीर जो है यह एक प्राकृतिक रचना है जो शूद्र है, अधम है। किसके अभाव में? तो परम तत्व के अभाव में, धर्म के अभाव में। अब बहुत सब तरह के लोग ऐसे हैं जो कर्म को, कृत्य को धर्म समझ बैठते हैं। ऐसा नहीं है। हमारे अंदर जो भूख लगता है, प्यास लगता है, हमारे अंदर बहुत तरह की कीमिया है, हमारे अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी है। तो ये जो हमारे अंदर की जो धारणा है, जिसके धारणा से हम कर्म करते हैं, यह सब प्राकृतिक आवरण कहा गया है। जैसे भूख लगा, भूख क्यों लगता है? तो हमारे अंदर पृथ्वी तत्व की कमी होती है जो भूख लगता है। जैसे पानी की कमी हो जाएगा, भोजन की कमी हो जाएगा, तो हमारे अंदर की जठर अग्नि तीव्र हो जाएगा, और जठर अग्नि जब तीव्र होता है तो हमको भूख का एहसास होता है। तो जब हम भोजन डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, तो भूख थोड़ा देर मिट जाता है। तो हम यह जो शरीर के द्वारा जितना भी हम कृत्य करते हैं, इन कृत्य को बहुत तरह के लोग धर्म समझ लेते हैं, लेकिन यह धर्म नहीं है। इस धरती पर जो जीव हैं, जो जलचर है, थलचर है, नभचर हैं, ये नाना प्रकार के जो जीव हैं, ये सारे जीवों के लिए जो वास्तविक धर्म है, जिसको धर्म कहा जाता है, जिस धर्म के अंतर्गत समस्त जीव, अंडज, पिंडज, स्थावर और जंगम, ये चारों प्रकार के जीव जो हैं वह क्या करते हैं? जीवन यापन करते हैं। और मनुष्य के लिए एक विशेष व्यवस्था दिया गया है, जो मनुष्य उस चेतना को, अपने अंदर के जो प्राकृतिक शक्ति है, जो दैविक शक्ति है, और एक दैविक भौतिक, ये 3 शक्तियों को अन्य जीव नहीं समझ सकते हैं, मनुष्य समझ सकता है कि कौन ऐसी सत्ता है, कौन ऐसी शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को भी चला रहा है और हमारे इस शरीर को भी चलाता है। और जिस शक्ति से ये हमारा प्राण चलता है, जब तक प्राण चलता है तब तक हमारा जीवन लीला चलता है। तो इसी रहस्य को समझाने के लिए संतों ने कहा कि तुम धर्म को समझो और धर्म परायण कर्म करो, जिससे तुम्हारा भी मंगल होगा, औरों का भी मंगल होगा। तो अब हम यहाँ आज के डेट में जो बवाल शुरू हुआ है, जो पंडित अपने को पंडित कह रहा है, वो शरीर को ही पंडित मान बैठा है, और शूद्र भी अपने को जो शूद्र कह रहा है, वह शरीर को ही शूद्र मान बैठा है। और शरीर को शूद्र मान रहा है, एक पंडित मान रहा है, एक वैश्य मान रहा है, और एक क्षत्रिय मान रहा है। वह शरीर को ही मान रहा है, इसीलिए वो शरीर के भौतिकी प्रभावों से ग्रसित होकर के वो एक दूसरे को सुख और दुख दोनों दे रहा है। लेकिन तुलसीदास जी जो थे, वह इन प्रपंचों से अलग हट करके वह एक संत के रूप में रामचरितमानस लिखते हैं, और उसका जो अर्थ है, जो हम समझते हैं, देखिए, एक साधारण आदमी और एक संत, बीच में ये जो हमारा बुद्धि है, यह बुद्धि कुर्सी पे बैठा, एक तरफ हम कुछ लोग होते हैं जिनको हम संत कहते हैं, और एक तरफ हम साधारण आदमी, साधारण मनुष्य कहते हैं। अब देखिए, जो बुद्धि साधारण मनुष्य की जिंदगी जीती है, जो जन्म ली, संसार के द्वारा जो भी उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जो भी उनको अनुभव प्राप्त हुआ संसार का, ये साधारण मनुष्य जैसे जैसे उसके पास ज्ञान होता है,
यह साधारण मनुष्य से यह विशेष मनुष्य हो जाता है। ये अपने ज्ञान और अनुभव के अनुसार साधारण मनुष्य नहीं रहता है। अगर वो न पढ़ता है न वह अच्छे समाज में रहता है तो वह मनुष्य को ही अधम नीच कहा गया है, शूद्र कहा गया है, जो साधारण से भी नीचे गिर गया, जिसको न खाने का तरीका पता है, न पीने का तरीका पता है, न दिनचर्या पता है, न जीवनचर्या पता है, न अच्छाई का उसको पता है, न बुराई का पता है, जो पशुओं के जैसा किसी भी तरह से विषयों के पीछे भाग रहा है, वह साधारण मनुष्य से भी नीचे गिर जाता है, जिसको शूद्र कहते हैं, नीच कहते हैं, अधम कहते हैं। यानी कि जो शरीर के ही चक्कर में पड़ा रहता है। बहुत तरह के लोग कहते हैं कि मनुष्य का पहचान कैसे होता है, तो उसके कपड़े और उसके जूते से होता है। तो जिसका जूता और कपड़े पे ही जिसका ध्यान है, जो जूते और कपड़े को ही बड़ा समझता है, वह अधम नीच मनुष्य माना गया है। क्योंकि बहुत तरह के लोग ऐसे होते हैं जिनका कपड़ा अच्छा नहीं है, जूता भी नहीं है पैरों में। जैसे रविदास जी थे, वो जूता सीते थे लेकिन वो संत काला है, चमार नहीं काला है। उसी तरह से गोस्वामी तुलसीदास भी, वो भले जन्म से ब्राह्मण थे लेकिन वो ब्राह्मण का पक्ष लेकर के रामचरितमानस नहीं लिखे हैं। रामचरितमानस को जब हम गहराई से समझेंगे तो उसमें जीवन जीने की जो शैली है, जो पद्धति है, जो तरीका है, वह संतमत के अनुसार है, सत्य के अनुसार है। जो धर्म परायण है, वो जाति परायण रामायण नहीं लिखा गया है। यही बात समझना है। और हम वीडियो बना के जो डाल रहे हैं, जो समाज में मतभेद पैदा हुआ है, वो मतभेदों से पर्दा उठे, इसलिए हम यह वीडियो बना करके यह डाल रहे हैं कि रामचरितमानस को लेकर के कुछ लोगों के अंदर जो मतभेद है, वो मतभेदों से पर्दा उठे। तो एक जो साधारण मनुष्य जो अपने कर्मों से चूक जाता है, कर्मों से गिर जाता है, वो चाहे जाति का ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, वह शूद्र, नीच और अधम कहा जाता है। एक साधारण मनुष्य है जो जन्म लेता है, उसको किसी भी चीज का, किसी भी तथ्य का उसको जानकारी नहीं है, पता नहीं है, और उसको खोज में वो लगा भी नहीं है, उसको साधारण मनुष्य कहते हैं। यह साधारण मनुष्य कुछ विशेष मनुष्य को देखा देखी करके वह उसके आगे बढ़ता है। वह आगे जो बढ़ता है तो वो कुछ अनुभव करता है, कुछ साधना करता है, कुछ यातना करता है, कुछ पूजा पाठ करता है, और वह विशेष आदमी बनता है। विशेष आदमी का बाद एक आता है विशेषज्ञ। एक विशेषज्ञ होता है, विशेषज्ञ मनुष्य होता है जो अपने अपने तथ्य का वो विशेषज्ञ होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक साधारण मनुष्य जो पैदा होता है, वह अगर जाता है शिक्षा ग्रहण करता है, अगर इंजीनियर के विभाग में शिक्षा ग्रहण करता है, तो वह शिक्षा ग्रहण करने जब जाता है, किसी स्कूल में नाम लिखाता है, जब वहाँ अध्ययन करने लगता है तो विद्यार्थी हो जाता है। अब वो साधारण मनुष्य नहीं रहता है, वह विद्यार्थी कहलाता है। अब वह विद्यार्थी अपना जैसे जैसे शिक्षा ग्रहण करता है, आगे उसकी जो उपलब्धियां है, ऊंचाइयां है, जिस ऊंचाइयों को जब वो छूता है तो वह विशेषज्ञ होता है। विशेषज्ञ के बाद वो मास्टर हो जाता है, उस तथ्य का मास्टर हो जाता है। उसी तरह से डॉक्टर के क्षेत्र में भी है। उसी तरह से जैसे किसी भी शिक्षा पद्धति के विभाग में चले जाइए, तो यहाँ यही बात हमको समझना है कि जिस प्रकार एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर पैदा नहीं होता है, वह साधारण मनुष्य पैदा होता है। वह डॉक्टर का डिग्री करके, डॉक्टर का डिप्लोमा करके, डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ करके वह डॉक्टरी प्राप्त करता है। उसी तरह से वेद भी कहता है कि ब्रह्म जनाते ब्राह्मण जन्मते सब शूद्र है। जन्म से सब साधारण मनुष्य होते हैं, शूद्र होते हैं। वह जब अध्ययन करता है, जब वह वेद की पढ़ाई पढ़ता है, जो वेद का जो पढ़ाई है, जो साधना है, जो ध्यान है, जो उसकी प्रक्रिया है, वह जैसे जैसे करता है तो साधारण मनुष्य से विशेषज्ञ मनुष्य होता है, विशेष मनुष्य होता है, विशेष से विशेषज्ञ होता है, और विशेषज्ञ से वो उस विषय का संत हो जाता है। तो संत जब होता है तो वह न तो
जातियों में उसका गिनती होता है, न तो उसको मनुष्यों में गिनती होता है। संत के बारे में कहा गया है कि विधि हरिहर कवि कोविद बानी, संत की महिमा कहत सकुचानी। यानी कि जो संत होता है वो विधि हरिहर से, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ करके वो परम सत्ता में, अव्यक्त सत्ता में लीन होकर के अपने को देखता है, तभी वह देख पाता है कि अखंड मंडलाकारम व्यक्तम एन चराचरम। वेद क्या कहता है कि जो चर अचर, बहुत तरह के लोग यह भी कहते हैं कि मूर्ति पूजा बेकार है, फोटो की पूजा बेकार है। अब हम बहुत तरह के उदाहरण आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ बुद्धिस्ट लोग हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा को वो लोग गलत ठहराते हैं, और बुद्ध जी की मूर्ति रख करके, बुद्ध जी की फोटो रख करके खुद पूजा करते हैं। तो इसका मतलब यह हो गया कि वह फोटो रख करके, वह मूर्ति रख करके बुद्ध की उपासना कर सकते हैं, चाहे अंदर रखें या बाहर रखें, कहीं भी प्रमाण के लिए रखा जाता है ना मूर्ति। उसी तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश का जो मूर्ति है, जो प्रमाण के लिए रखा गया है, यह एक आध्यात्मिक रहस्य है, वह तथ्य है। और उस रहस्य को जो नहीं जानता है, जो नहीं समझता है, वह इसका पार नहीं पाता है। तो उसको हम जब तक गहराई से उसको समझेंगे नहीं उस तथ्य को, जैसे और भी बहुत तरह के गुरु पंथ चल रहे हैं जो अपने गुरु का फोटो कहते हैं कि लगा लो, माला पहन लो। रामपाल का जो भक्त लोग हैं, रामपाल का फोटो पहनते हैं, कबीर जी का फोटो पहनते हैं। कबीर जी का फोटो पे भले अगू अगरबत्ती नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन फोटो रख के ध्यान करते हैं। तो अगर सनातन पंथ के लोग अगर अगरबत्ती जलाते हैं तो उसमें एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, उसका गहराई से आप खोज करेंगे तो पता चलेगा कि वो भी प्रकृति के अंतर्गत मनुष्य के चेतना को विकसित करने के लिए वह बहुत ही लाभप्रद पद्धति है। अब इस रहस्य को आप नहीं समझे या आपको कुछ अलग ही समझा दिया गया तो इसमें गलती आपका है। आप जिस पंथ से जा रहे हैं, इस समय बहुत तरह के पंथ हैं समाज में धर्म के, वो हर पंथ के लोग उसके विशेषता को जानते हैं कि हमारे पंथ की क्या विशेषता है। लेकिन एक बात मैं जो आपको समझा देने के लिए बता रहा हूँ, ये बात आपको समझ में आ गया। अब एक बात और मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए सड़क होता है, सड़क, अब ये सड़क जो होता है एक इधर से जाने के लिए रहता है, जो इधर से जाता है, और एक इधर से आने के लिए रहता है। हमारे हिंदुस्तान में लेफ्ट साइड से हम जाते हैं और राइट साइड से आने वाला रहता है। लेकिन आने वाला जो सड़क है वो अभी अपना लेफ्ट साइड, आने वाले के लिए यह लेफ्ट साइड है, लेकिन जाने वाले के लिए यह राइट साइड है। बात समझिए। इसको जो हम बायां कहते हैं, इसको हम दायां कहते हैं। तो इधर से जो जा रहा है आदमी, इधर से आने वाला आदमी के लिए वह दायां है, ये जाने वाले के लिए यह दायां है, और यहां से जो आदमी आ रहा है इसके लिए यह बायां है, और ये इसके लिए दायां है। अब समझ लीजिए, यह अंतर समझ लीजिए। इस आदमी को यहां से जो जा रहा है उसके लिए साइड बायां है और आने वाला साइड दायां है, और आने वाले के लिए उसका साइड बायां है और जाने वाले के लिए दायां है। ये बायां दायां का जो खेल है, इसी में लोग फंसे हैं। कोई लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम राइट सही मार्ग पे चल रहे हैं, तुम जो चल रहे हो वो गलत मार्ग पे चल रहे हो। अरे भाई साहब, उसके मार्ग को तो पहले समझो। वो जिस मार्ग पे चल रहा है वह अपने आप में बहुत ही उत्तम मार्ग है। अब उस मार्ग पे कई तरह के पद्धतियां हैं, कई तरह के उसमें सिस्टम है जो वो अपना फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो उसका सजा हो जानेगा, वो भोगेगा। आप बिना उस मार्ग को जाने, सोचे समझे टिप्पणी करते हैं, यही गलत है। एक और मैं अंतर आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे सड़क को मैंने समझाया, आने वाले के लिए बायां, जाने वाले के लिए दायां। अब हम समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम ये धरती पे हैं, ये चांद हो गया, ये सूरज हो गया। अब ये सूरज जो है, ये चांद जो है,
ये हो गया धरती। ये धरती, सूरज जो है, ये धरती पे जो प्रकाश देता है, अब बहुत तरह के लोग धरती पर से जब सूरज को देखते हैं तो सूरज एक थाली के जैसा दिखाई देता है, जबकि विज्ञान इसका खोज किया है कि इस धरती से 30 लाख गुना बड़ा है। 30 लाख गुना बड़ा, 30 लाख गुना बड़ा। यह सूरज 30 लाख गुना बड़ा है, लेकिन थाली के जैसा यहाँ से दिखाई देता है। जब हम सूरज के पास पहुंचेंगे तब ना हमको पता चलेगा कि सूरज बड़ा है कि धरती बड़ा है। उसी तरह से जो आदमी जिस पंथ पे चलता है उसको वह पंथ बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि बचपन से पैदा होते ही उसके दिमाग में उसी पंथ का धुन घुसा करके उसके बुद्धि को वह पंथी बना दिया जाता है। अब वह समान बुद्धि जो है वो एक विशेष पंथी बन गया है। वो समान बुद्धि जो विशेष पंथी बन गया है, अब इस रहस्य को समझ लेते हैं। थोड़ा यह बात समझ में आ गया कि चांद भी यहाँ से एक थाली के जैसा दिखाई देता है, जबकि धरती से बड़ा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा ही छोटा है धरती से। तो ये अलग अलग होने से, दूरी होने से, दूरी के कारण, दिन और रात के कारण, जैसे अब रात में चांद दिखाई देता है, सूरज दिखाई नहीं देता है, और दिन में चांद दिखाई नहीं देता है, सूरज दिखाई देता है। वो भी सुबह में पूरब दिखाई देगा, शाम को पश्चिम हो जाएगा। अब बहुत तरह के लोग अभी तक यही समझते हैं कि सूरज पूरब से पश्चिम जाता है, जबकि हकीकत यह है, वैज्ञानिकों ने यह खोज किया है कि धरती पश्चिम से पूरब नाचता है, सूरज अपने ध्रुव पे शाश्वत में खड़ा रहता है, स्थिर रहता है। वो सूरज धरती का चक्कर नहीं लगाता है, धरती सूरज का चक्कर लगाती है। यह स्पष्ट हो गया है। फिर भी बहुत तरह के लोग हैं जो यही समझते हैं कि सूरज, हम पढ़ाए, स्कूल में पढ़ाया जाता है, सन राइज इन ईस्ट, सन सेट इन वेस्ट। हमारा ये आज का भौतिकी पढ़ाई है। अभी भी स्कूलों में बहुत जगह यही पढ़ाया जाता है कि सूरज सुबह में पूरब से निकलता है और शाम को पश्चिम में डूबता है। अभी भी ये पढ़ाई चालू है। यह नहीं पढ़ाया जाता है कि पश्चिम से धरती को पूरब में नाचती है। या सीबीएसई पैटर्न और जो इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और अपने अपने बोर्ड के अनुसार, राज्य के बोर्ड हैं, केंद्र के बोर्ड हैं, जो ये पैटर्न की पढ़ाई होता है, उन किताबों में से मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। आज भी यही बच्चों को पढ़ाया जाता है कि सूरज सुबह में निकलता है, शाम को डूबता है। और इस अधकचरे ज्ञान को लेकर के लोग धर्म पे तरह तरह के बातों पे बात कर रहे हैं। अब एक बात और मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए कि यह पिंजड़ा है, इस पिंजड़े में मान लीजिए कि चूहा है। अब वह चूहा पिंजड़े में जितना दूर है उस पिंजड़े का ना हाल जानेगा। इसी को कहा गया है कि जाल में फंस के मछली तड़पे, शेर पिंजड़ा में मूस हुआ, और छोटा बच्चा खेल के उसके साथ में खुश हुआ। अब शेर जो है पिंजड़े में बंद है और छोटा बच्चा उसको ले जा करके डंडे से कुछ उसको कर रहा है, तो बच्चा अपने आप को बहुत बड़ा का शेर समझ लेता है कि मैंने शेर के साथ में खेला। अरे वो पिंजड़ा से बाहर शेर आएगा तब ना पता चलेगा तुमको। तो ये जितने भी बचकाना हरकत जो कर रहे हैं, जो इतने बड़े बड़े दिव्य धर्म ग्रंथों के साथ खेल रहे हैं, सेम वैसा ही कर रहे हैं। देखिए, अब शेर अगर पिंजड़े में आ जाए तो वह चूहे से उसका ज्यादा कोई महत्व नहीं है। अब पक्षी अगर पिंजड़े में आ जाए, पक्षी, तो आपने देखा होगा, हमने एक तोता पाला था बचपन में। वह उड़ता हुआ तोता 3 साल के बाद उड़ना भूल गया, फिर पिंजड़े से हम लोग निकाल देते थे, उड़ ही नहीं पाता था। तो जो बुद्धि ये अधकचरा ज्ञान से जो पिंजड़ा में समा गया है, वह बुद्धि से धर्म का लेखा जोखा नहीं लगता है। कहा गया है कि यह ब्रह्मांड के भी पार दुनिया है, जिसको सेकेंड यूनिवर्स कहा गया है। ये जो यूनिवर्स, जिस यूनिवर्स में हम लोग हैं, यह
मैं समझा रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े लोग आजकल ज्ञानी हो गए हैं। मैं तो भाई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, एक बहुत छोटा सा मैं भी किसी गुरु का दास हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि ये ब्रह्मांड हो गया, ब्रह्मांड हो गया। अब इसमें मान लीजिए कि ये सौरमंडल हो गया। अब सौरमंडल में चांद धरती सब आता है, इसमें सौरमंडल हो गया। इसमें तारामंडल भी है, जिसका अभी तक कोई आता पता नहीं है, खाली तारामंडल हम लोग कहते हैं। इसमें आकाश गंगा है। अभी इसके अंदर की बात है, जो अभी हम सौरमंडल को ही हम पूरा बढ़िया से नहीं जान पाए हैं। अभी धरती को ही ले लीजिए, धरती के जो ये ऊपरी भाग जिसको कहते हैं, और भीतरी भाग इसके अंदर है। जो भीतरी भाग ये धरती के अंदर, धरती के अभी नीचे क्या क्या है अभी पूरा रूप से विज्ञान को पता नहीं है, लोगों को पता नहीं है, जिसके ऊपर वो रह रहा है ना। तो उसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद का है। कहते हैं कि जिसने ब्रह्मांड, जिसका काया है, और ये माया यानी कि आकाश, अग्नि, वायु, जल, धरती, ये पंच भौतिक माया को जिसने पैदा की, जो पंच महाभूतों को जिसने पैदा किया है, वह राम, जो सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। उनके बारे में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखे हैं। वह किसी राजा दशरथ के बेटे के वो रामचरितमानस नहीं लिखे हैं, जो अनादि है। अनादि का मतलब अभी आकाश भी नहीं था, ये ब्रह्मांड भी नहीं था, लेकिन वो राम थे जो शाश्वत सत्य हैं, जिसपे ये पूरा यूनिवर्स टिका हुआ है। आप जब साधना करेंगे, संत के पास जा करके आप जब आराधना करेंगे, संत से जब आप मुलाकात करेंगे, जब आप अपने जीवन के बारे में जानेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तब आपको पता चलेगा कि मनुष्य, जिसको मनुष्य कहा गया है, वह मन के उस भाग को जाना है जिससे मनुष्य हुआ है। नहीं तो वेद कहता है कि विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वाद धर्म आपनोति धनाद धर्म तथा सुखम ऐसाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मृतलोके भूमि भार होता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कहते हैं कि जिस तरह से मृगा जो है वह इस धरती पर पशु की जिंदगी जीता है और तृष्णा के व्याग्रता में अपने ही कस्तूरी को वन वन में ढूंढता है, वन वन में खोजता है, वैसा ही मनुष्य जो है, जो संसार के क्षणिक सुख के लिए, अधम पेट के लिए कितना बड़ा राजनीति करके, छलनीति करके, रणनीति करके समाज को बरगरा रहा है, और वो दूसरे अपना दोष को दूसरे के ऊपर मढ़ रहा है, दूसरे को गलती साबित करके अपने को ऊंचा साबित कर रहा है। और ऐसा ही आदमी समाज का, देश का द्रोही होता है, और वह कभी भी सुख शांति नहीं पा सकता है। जय श्री गुरु, जय श्री राम, हर हर महादेव।